ध्यान से इधर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरी 9.2, अभी स्टार्ट किया, ठीक है ना जी। प्रश्नोत्तरी 9. ठीक, अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी, चलो एक बार थोड़ा हम फिर लिख देते हैं फार्मूला थोड़ा बहुत। पहला फार्मूला, अगर हमें लेना हो समांतर श्रेणी का nवां पद, एक बार देख लो 5 मिनट। समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक। Tn बराबर फार्मूला क्या होता है जी? a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा, हमने एक फार्मूला लिखवाया था समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, क्या लिखवाया बोलो फटाक से? समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, योग नहीं पूछ रहा हूं मैं, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, क्या लिखवा जी? Tn बराबर क्या लिखवाया गया था? L माइनस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, हमने 2 फार्मूला लिखवाया था। पहला लिखवाया था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा मैं लिखवाया था Sn बराबर n/a प्लस l, ठीक। चौथा, अगर हमको समांतर श्रेणी में पद लेने हो, समांतर श्रेणी में 4 पद 5 पद कुछ पद लेने हो, समांतर श्रेणी में पद का नाम का है, तो पहला पद a लेते हैं, दूसरा a प्लस डी लेते हैं, समझाया बताया भी था। a प्लस 2d लेते हैं, a प्लस 3d चौथा पद हो गया, a प्लस 4d 5वां पद हो गया। ऐसे बढ़ते हुए जितना पद लेना हो ले सकते हैं। अभी शायद मैंने इतना ही फार्मूला लिखवाया था, ज़्यादा नहीं लिखवाया था। इसके एक बार फिर से लिख डालो, फिर ना कहीं बात करते हो, दोनों फर्क से। चलो 9.2 में 3 प्रश्न हल कर चुके हैं जी। चौथा देखो, चलो समांतर श्रेणी AP हमें दिया गया है -6 -11/2 -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। पूछा है कि कितने पदों का योगफल कितना है? -25 है, यानी SN इसका 25 आएगा। कितने पद है इसमें? -25। चलो प्रथम पद हमें दिया गया है, लिख लेगा फटाक से। बताओ प्रथम पद कितना दिया जी? A, इसको कहते हैं प्रथम पद। A -6 है, सार्वधातुक निकालेंगे
सर्वांतर कैसे निकालते हैं? डी का मान D2 माइनस D1, ए है D2 -11 बटे -6, तो क्या आएगा जी? -11 बटे 2 प्लस 6 दूनी 12 में से क्या घटाओ? 1 बटे 2 आएगा, प्लस 1 बटे 2। 6 दूनी 12 में से क्या घटाओ? कितना? 1 बटे, ए मिल गया, डी मिल गया, एस एन दिया गया है, ये नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, बताओ फार्मूला क्या होता है? यस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस एस एन दिया गया है, n निकालना है, n बाई 2, a का मान दिया है, n फाइंड करना है, d हमें दिया है 1 बटे, और पदों का योगफल भी दिया गया है, n बाई 2, 6 दूनी प्लस गुणा होगा ना जी? क्या? अच्छे से वो लिख लो, n बाई 2 बटे 2 हो जाएगा, बराबर -25, n बाई 2, 12 दूनी प्लस n माइनस बटे बराबर गुणनखंड करना होगा। चलो कोई बात नहीं, 2 दूनी जी कितना किया? 24 में 1 जोड़ो बराबर 4 जगह उधरना, n गुणा करो, n स्क्वायर माइनस 25n और 25 चौका 100 लेकर आओ, n स्क्वायर माइनस प्लस, इस 25 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने में 100 आए, 20 पंचे 100, यानी n स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा? 20n माइनस प्लस बराबर 0। तो दोनों का क्या माना है? n माइनस 20 आया, यहाँ -5 का मान लो, क्या आएगा? बराबर दोनों का मान n माइनस 20 बराबर n का मान क्या लोगे ना? तो अलग अलग क्या लिखो? 0 के बराबर लिखाओगे। तो एक n का मान निकला 20, दूसरा क्या निकला? 5, उधार लो। मतलब 20 पदों का भी योगफल कितना हो सकता है? -25, और 5 पदों का योगफल कितना हो सकता है? हो सकता है दोनों, उधार लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है, तो क्यूवां पद 1/p सिद्ध कीजिए कि प्रथम पी क्यू पदों का योगफल कितना है? 1/2 PQ प्लस 1। देखो ध्यान से, 5वां प्रश्न, इस टाइप का कोई भी सवाल आए, हमेशा तुम्हें मानना है प्रथम पद A है और सर्वांतर कितना है? D है। पहले मान ली करो, माना
माइनस समांतर श्रेणी का क्या प्रथम पद ए तथा सर्वांतर कितना है जी? डी। इस टाइप के प्रश्नों में पहले हम लोग निकालते हैं ए और डी का मान। किस मान निकालते हैं? ए और डी का मान। फिर जो पूछा उसको निकाल लेते हैं। जो क्या कहा है, पीवा पद कितना है जी? पीवा पद कितना है? चलो मैं लिख रहा हूं अच्छा विस्तार से। प्रथम प्रश्नानुसार पीवा पद कितना है? 1/q है। समांतर श्रेणी के अनुपात फॉर्मूला जानते हो तुम, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का अनुपात कौन सा पद जी? यनवा पद का फार्मूला ये होता है, लेकिन हमको यहाँ पर यनवा पद ना बोल, क्या बोला है? पीवा पद। तो यन के स्थान क्या रखेंगे? पी। तो टी पीवा पद, टी पी हो जाएगा ना जी। ए रहेगा ही, ए प्लस यहाँ यन था, यहाँ रखा था, यहाँ पी है, क्या रखूंगा? इंटू डी ही रहेगा। वो कितना दिया है? ये में दिया 1/q। थोड़ा हल कर लो, ऐसे लिख लो। ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या गया? 1/। समीकरण मान लो ये। अगर यहां तक डाउट हो तो आप फिर समझाएं। यनवा पद का फार्मूला हो गया तो पीवा पद का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू, और हमें दिएगा तो 1/q। द्वितीय प्रश्नानुसार क्यूवा पद दिया गया है 1/p। अभी हमें पीवा पद दिया था, अब क्या दे दिया है? क्यूवा पद। तो क्या लिखूंगा? टी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। तो क्या गया? बराबर 1/। समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से हम निकालेंगे पहले ए और डी का मान। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करो? घटा दो जी। ए से कट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ। चलो समीकरण 1 में से समीकरण किसको? 2 को क्या करने पर घटाओ। क्या लिखा गया है? इधर लिख रहा हूं मैं। ए प्लस बराबर 1/। घटाना क्या है? घटाना है ना। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी एक कट गया। इसमें से जो घटाना है क्या लिखोगे? माइनस बराबर घटा रहे हो ना 1/q माइनस 1/p। गुणा करो PD D माइनस QD प्लस, इधर हल करो कितना एलसीएम होगा? PQ। तो Q कटेगा P।
पी से पी का क्यू आ गया, एक कट गया, इन दोनों कुछ कॉमन है, डी, डी कॉमन लो, क्या हो जाएगा बराबर पी माइनस बटे पी माइनस क्यू कट गया। तो डी का मान कितना है जी? डी का मान आ गया 1 बटे पी क्यू, 1 बटे पी। जब डी का मान निकल आया तो ए का मान तुम आराम से निकाल सकते हो, चाहे समीकरण को चाहे कहाँ रखो दोनों। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान क्या करने पर जी? रखो समीकरण 1 में, तो ए प्लस पी माइनस 1, बताओ डी का मान कितना है? 1/पी क्यू बराबर क्या है? 1/क्यू। हल करो, ए प्लस पी बटे पी क्यू माइनस 1/, भैया अलग अलग हो गया ना, बराबर 1/, पी से पी कट गया, तो ए प्लस 1/क्यू बराबर ए भी कट गया, ये गया उधर, तो ए का मान कितना आ गया? 1 बटे पी क्यू। डी का मान भी पी क्यू आया 1/पी क्यू, और ए का मान भी कितना आया? क्योंकि हमको नहीं निकालना, हमको निकालना क्या है? प्रथम पी क्यू पदों का योगफल सिद्ध करना है ना। प्रथम पी क्यू पदों का योगफल कितना है? 1 बटे 2 पी क्यू प्लस 1। तो निकालते हैं, तो जगह है, पहले तो उतारो, जगह नहीं है, हो नहीं पाएगा, हो जाएगा, दिख रहा है। चलो, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है जी? n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है ना? देखिए, हमको समांतर श्रेणी के n पदों का नहीं निकालना है, हमको निकालना है पी क्यू पदों के योगफल। दिए ना जी, पी क्यू n के स्थान क्या रखेंगे? पी क्यू। तो जहां जाए न क्या रखूंगा? पी क्यू बटे 2, 2 गुणे ए का मान आ चुका है कितना? ए का मान कितना जी? पी क्यू प्लस एन के स्थान क्या रखूंगा? पी क्यू ना, अब गुणे क्या रखूंगा? डी का मान कितना है? चलो गुणा करो, पी क्यू बटे 2 क्या आया? 2/पी क्यू प्लस पी क्यू बटे माइनस 1/पी क्यू। सही है? घटाओ, 2/पी क्यू में से 1/पी क्यू घटाओ, कितना आया? 1/पी क्यू प्लस यहां पर क्या गया जी? अब ये 2 में से घटाओ, कितना? 1/पी क्यू आ गया, कट गया, 1 आ गया, क्या गया? 1। ठीक, अब देखो यहां पर इतना एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम ना तो लो, काटो मत, सही रहेगा, इसको काटो मत, सही रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं तुमको प्रॉब्लम का मतलब क्या वही बताइए होगा। क्या बचा बताओ? पी क्यू बटे कितना बचा? पी, ये एलसीएम ले लो, बताओ क्या देगा? यस पी क्यू बराबर पी क्यू बटे 2, एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 प्लस
पी क्यू जी, 1 प्लस पी क्यू बटे क्या गया, पी क्यू। इससे कट गया, जो हमको प्रूव करना था वो आ गया, 1/2 1 प्लस, ये प्रूव कर रहा था, वही बात हुआ, उतार लो, प्रूव दैट। दरबड़ाक से प्रश्न नंबर 6, थोड़ा एक कठिन सवाल था, अब सब सरल सरल हैं, सिंपल सिंपल। ध्यान से, यदि किसी समांतर श्रेणी 22, 25, 22, 19 के कुछ पदों के योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से, समांतर श्रेणी तुम्हें दी गई है, समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 25, 22, 19 डैश 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 के कुछ पदों के योगफल कितना है, यस्यन हमें दिया गया 116, लेकिन मालूम नहीं कितने पद इसमें हैं, निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद तो दिया है ना, बताओ प्रथम पद कितना, 25, सर्वांतर कितना, दूसरे पलक हटा दो, D2 माइनस D1, 22 माइनस 25 कितना है जी, -3। ऐसे दिया गया है समांतर श्रेणी यानी एपी का अनुवा पद, या समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी एपी के यन पदों का योग, फार्मूला क्या होता जी, एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस, n दिया कितना, नहीं n निकालना है, 2 गुणे a का मान, n निकालना है, d का मान, योग दिया है, पच्चीस दूनी -3n प्लस बराबर 100, घटाओ, सही लगा रहे हैं, गुणा करो, 53n बराबर 116 दूना 232, सब उधर ले जाओ, 3n स्क्वायर 200 बराबर, अब इसे कराना गुणनखंड, 232 तिहाइयाँ, 3 दूनी 6, 3 तिहाई, 3 दूनी 6, इसका गुणनखंड करो और 53 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने पर कितना है, 696, जोड़ने घटाना कितना है, 53 है, कितना है 53, गुणनखंड करो, 2 तिहाई 6, चलो 2 का नाम 2, 214, 2 16, ठीक, फिर यहाँ किसी कटेगा 3 से
सही है। 3 8 3 24 29 24 आएगा। सही है। 29 n माइनस 24 n प्लस 200 बराबर क्या काम है दोनों में? 3n। 3n केवल काम है। 3n माइनस 29 क्या काम है इसमें? 8। 3n माइनस 29 बराबर 0। दोनों का काम है ना जी? मान निकालो ना। 3n माइनस 29 बराबर n माइनस 8 बराबर 3n बराबर 29 n बराबर 29 बटे हमको निकालना है पदों की संख्या और दशमलव में पद नहीं निकलते हैं। अमान्य। n बराबर क्या पूछा था? अंतिम पद क्या आपके कितने पद इसमें हैं? 8 पद। कितने पद जी? 8 पद। देखो पदों की संख्या 8 है, हमको निकालना 8वां पद। एपी का 9वां पद। एपी का तो टीएन बराबर होता है ए प्लस हमको निकाला 8वां पद। ए दिया गया था, या ना गया है, डी दिया गया है, हल कल उत्तर आ गया। सात आ गया सात्विक। घटाओ 8वां पद। आगे देखो प्रश्न नंबर 7। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कारक उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k प्लस 1 है। देखो केवां पद कहने का मतलब ये टी के हमको दिया गया कितना? +1। हमको श्रेणी ज्ञात करना हो तो के बराबर तुम रख दो 1 2 3 डैश डैश डैश। बताओ तो के जब मान रखोगे 1, क्या रखोगे? 1। बताओ T1 कितना मिलेगा? 5 गुणे 1 प्लस 5 करना 5 1 6। के का मान 2 रखोगे तो T2 5 गुणे 1 के का मान 2 रखा मैंने। 5 2 10 1 के बराबर हमने रखा 3 तो T3 कितना मिलेगा जी? 5 गुणे 3 प्लस 1 कितना? एक श्रेणी बने। क्या बताओ श्रेणी क्या बन रही है? देखो ऐसे तुम सब निकाल सकते हो। 6 11 6 5 11 11 5 16 5 निकलना 21 आएगा। 21 4 ऐसे चला जाएगा। सही है, ऐसे आते चले जाएंगे। इसका प्रथम पद कितना बताओ? इसका प्रथम पद है 6। लिखो मत अभी। प्रथम पद है 6। सर्वांतर कितना है इसका? इसका सर्वांतर डी है 5। 11 माइनस 6। देखिए हमको निकालना है n पदों का योगफल। क्या निकालना है? तो एपी के n पदों का योगफल। n तो मालूम नहीं है कहां तक जा रहा है, तो n रखेंगे। n पदों का योगफल। n बराबर क्या होता है? n बाई 2a प्लस
n/2 2 गुणे a का मान प्लस d का मान n/2 6 दूनी 5n माइनस n/2 12 में से 5 हटाओ, इसको लिखो सही से, तो 5n प्लस उत्तर हो गया। शायद ये दिया होगा, हल नहीं किया होगा। हाँ, क्या हुआ? क्या 26? 21 5 26 उधार लो। Lights, camera, action.